आएगा वही आएगा और कोई नहीं आ सकता यहाँ। तो सारे लोग जो गरीब बेचारे मर रहे हैं रोड पे, तो कोई काम की व्यवस्था है कुछ नहीं, बस सिर्फ वही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं हर्षिता सिंह और आज हम आ चुके हैं सरोजनी नगर में। यहां पे हम लोग जानेंगे कि दिल्ली में 2025 के चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है और यहां की जनता से हम ये उनके ओपिनियन जानेंगे और राय लेंगे। यूपी के। क्या करने आए यहाँ पे? घूमने? नहीं घूमने नहीं, हम लोग दुकान लगाते हैं। दुकान लगाते हैं आप? हाँ। दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो तब? 14 साल हो गए। अच्छा, दिल्ली में 14 साल से रह रहे हो तो आपको विकास का हाल क्या लग रहा है? मतलब विकास सही हो रहा है या फिर ऐसे ही बस चल रही है दिल्ली? नहीं, जब तक केजरीवाल संभाल रहे थे तब तक अच्छा चल रहा था। अभी तो केजरीवाल ही संभाल रहे हैं ना, पार्टी तो उन्हीं की है। तो इससे ज़्यादा ये दिए थे, अब फिर दोबारा से देखो इलेक्शन होएगा। पार्टी तो उन्हीं की है ना, उन्हीं के अंडर में सब काम होता है। हाँ तो ठीक ही है, अभी काम उनका जो भी है ठीक है। आपको लगता है 2025 में वापस केजरीवाल आ सकते हैं? आएगा वही आएगा और कोई नहीं आ सकता यहाँ। किस लिए आएगा? क्या आपको विकास लगता है कि केजरीवाल ने किया है आपके हिसाब से? जो केजरीवाल कर दिए वो कोई नहीं कर पाए। ऐसा विकास का बताइए, क्या किया केजरीवाल जितना काम गिना दूंगा उतना कोई नहीं गिनाइए हमें काम, मतलब बताइए क्या काम किया। अरे पानी फ्री किया, लाइट फ्री किया, और क्या चाहिए। पानी फ्री, लाइट मिल रही है, रियलिटी में मिल रही है। दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में ही रहता हूँ, पिलंजी में। पिलंजी में? वहाँ पे तो हमने सुना है गंदगी बहुत फैल रही है। गंदगी है। कह रहे हो केजरीवाल ने काम किया? केजरीवाल क्या करेगा आके मैडम साहब करे। नगर निगम में तो कंप्लेन करेगा। हाँ सही नगर निगम में किसकी सरकार है आपके एरिया में? ये बीजेपी है क्या इस समय? हाँ बीजेपी है। बीजेपी की सरकार हाँ तो काम नहीं कर रही है। क्या है, कुछ नहीं। और विधायक कौन है? तो विधायक हम लोग यहाँ के नहीं रहने वाले मैडम, यूपी के हैं। सोती सिन्हा है। रहते तो हो ना, कितने सालों से दिल्ली रह रहे हो? बहुत काफ़ी समय से रहता हूँ मैडम, हम लोग का दुकान लगाते हैं। शहर तो रहते हो ना, आप 14 सालों से रह रहे हो। क्या 14 सालों से आप रह रहे हो ना दिल्ली में, तो हाल देख के कह रहे हो आपकी गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, तो कैसे फिर विधायक आप जो कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी आएगी सरकार में? तो वहाँ से जैसे वो हमें इसलिए कह रहे हैं कि वो काम करते हैं, बाकी बीजेपी का और वो कोई काम नहीं करते। अभी जैसे मैं बीजेपी का कोई एक काम गिना दो, कोई एक काम भी हो उनका कोई नहीं गिना सकता सेंट्रल में। हाँ, और बाकी इनका काम तो बस फ्री कर रखे हैं, लाइट बिल फ्री कर रखे हैं, पानी जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ पहुँचवा रहे हैं। हर एक चीज़ वो हम जितना सुनने में आता है उनके बारे में ही सुनने में आता है, बाकी बीजेपी के बारे में और हम तो कुछ नहीं सुनते। वो अब कैसे जीतते हैं राम जाने। अच्छा, ये भी बहुत लोग इल्ज़ाम लगाते कि ईवीएम की गलती की वजह से। ईवीएम में गलती है तभी, और क्योंकि हम अपने यूपी में देखते हैं, यूपी में हमारे सबसे ज़्यादातर साइकिल पे वोट पड़ता है, लेकिन साला तब भी इस बार लोकसभा में तो साइकिल पे ही वोट गया ना, तो तब ईवीएम की नहीं गलती हुई है था तभी तो कम हुआ, नहीं तो उनका डॉक्टर नोबल के साथ दिए गए। फर्रुखाबाद देखिए, वहाँ भी गड़बड़ी, कई सीटों पर ऐसा था जहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर भी तो साइकिल इस बार बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीती। ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई है उसमें भी? उसमें भी बेईमानी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मतलब आपको लगता है बीजेपी पूरी साफ हो जाती इस बार? हाँ सर। अगर वो ना मेरी बात माने तो ईवीएम हटा के वोट करा दे, कसम से कह रहा हूँ, किसी कसम धरा दो, वो कभी जीती नहीं, बीजेपी कभी नहीं आएगी, पूरी लाइफ में नहीं आएगी। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, बीजेपी कोई काम नहीं आएगी, केवल बस ईवीएम हटा के वोट पड़ जाए पर्चे वाला। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस के बारे में तो किया मैडम, अभी तो जो हो रहा है कांग्रेस से काम ही हो रहा है, जो काम हो रहा है तब कांग्रेस पास करके गई वही काम हो रहा है। बाकी ये तो अपने केजरीवाल दिल्ली सरकार में ना, दिल्ली सरकार नहीं, जो केंद्र में करके वो मनमोहन सिंह जो थे वो जो करके गए हैं वही काम हो रहा है, केवल बस ये लोग नाम अपना डाल रहे हैं, हम कर रहे हैं। बाकी हमारे यूपी में एक बहुत बड़ा वो जौनपुर जिला में हम जहाँ के हैं वहाँ बहुत बड़ा बनवाए थे हॉस्पिटल, वो सपा, हाँ सपा बनवाई थी। तो जाके योगी बाबा वहाँ पे उद्घाटन करने गए थे तो वो कह रहे थे कि मैंने बनवाया, जो कि पास तो भैया कराए थे, हाँ अखिलेश भैया कराए थे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं कराया हूँ। इसलिए मैडम जो भी काम पहले वाले कर रखे हैं उसको ये लोग केवल फीता काटते हैं, उसके बाद कहते हैं हम कर रखे हैं। दिल्ली में भी तो बहुत लोग यही हाल कहते हैं कि जो शीला दीक्षित करके गई उसी के कामों को आगे कर रहा है। वो कोई उसमें नहीं। हाँ सब सारे जो है
वही हाल। ये आप कह रहे हो केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल काम कर रखा, केवल उनके अंदर में सब कुछ है नहीं, उनका कोई सुनता कहाँ तो है। इल्ज़ाम लगाने का एक तरीका हुआ कि केंद्र पे इल्ज़ाम लगाते हैं और वो स्टेट पे लगाएंगे। ये आपको नहीं लगता कि मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है? मेन मुद्दों भटकाने की कोशिश करते हैं लोग, ये तो श्योर है मैडम। ये नहीं, डेवलपमेंट पे नहीं ध्यान देते, बस ये कह देंगे कि स्टेट नहीं काम कर रहा, केंद्र नहीं काम कर मैडम पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए है। हाल में वो आपका जो डेवलपमेंट होगा, इंडिया का जो डेवलपमेंट होगा वो शिक्षा व्यवस्था से होता है। शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी कर दिए हैं, आप देख लो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है, कितना खर्च जाता है उस पर। सेमेस्टर वाइज होती परीक्षा ना, ये जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, सीधी बात इनका ये काम है। यहाँ पे स्कूलों में तो अच्छा व्यवस्था की है कि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। वो तो केजरीवाल ने किए हैं, जो भी किए थे। जो भी किया है बस केजरीवाल कर रहा है और कोई सरकार नहीं कर रही। नहीं कोई सरकार, उनका तो मानना है इस बार अगर आए तो जो मतलब पढ़ाई लिखाई होती स्कूलों में वो ना होगी। इसकी भी सबूत यही है, आप आने वाले समय में देख लेना, अगर केजरीवाल यहाँ से गए तो पढ़ाई व्यवस्था यहाँ की कम हो जाएगी। आपको ही नहीं लगता है कि ये फ्री की स्कीमें दे के जो ये सिर्फ एक भटकाव करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं और टैक्स कहीं ना कहीं हम ही से लेते हैं, मतलब कि हम लोग लेते हैं मैडम। दूध, दही पे पूरे सब पे। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है इंडिया में है, इतनी जीएसटी कहीं नहीं मैडम, है ना। यही भाजपा सरकार थी, 7% जीएसटी लगा रहे थे ये लोग रोड बैठ गए थे और 28% जीएसटी लगा करके पूरे देश सबसे ज़्यादा जीएसटी कर दिया इंडिया का। क्या किया बताइए। हाँ, इससे क्या विकास होगा मैडम? कोई नहीं विकास होगा, एक तरफ से इंसान से ही लेके और कह देंगे। आदमी ले रहे हैं सारे लोग, जो गरीब बेचारे मर रहे हैं रोड पे, न कोई ढंग की व्यवस्था है, कुछ नहीं, बस सिर्फ वही है, बस भगवान को मानो, भगवान को सभी मानते हैं। भगवान को मानो। उसके बाद अभी अमित शाह हाल ही में बोले हैं कि जितना अम्बेडकर चिल्ला रहे हो उससे राम राम चिल्लाओ तो मुक्ति हो जाएगी। अम्बेडकर की देन है, अगर अम्बेडकर संविधान लिखा नहीं होता तो आज यहाँ गरीब होते नहीं मैडम, एक सच्चाई है। अभी तो यहीं पे अंग्रेजी शासन करते और तक अंग्रेजी करते हैं। हाँ अभी तक करते। अगर भाई वो नहीं किए होते अम्बेडकर साहब, हम तो उनके मानते हैं। ये बोल भी सपोर्ट में नहीं होंगे जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने। हाँ ये गलत किए, बहुत गलत बोले हैं। अब क्या किया जाए भाई, उन लोग के सत्ता है, कुछ भी। जीत कैसे रहे सर इतने सालों से? ईवीएम की कमाल, ईवीएम की वजह से, बस काम नहीं कर रहे। काम नहीं, ईवीएम तो मैं कह रहा हूँ वोट ना हो तो एक भी सीट निकल जाएगी तो हम मुँह छपना, ये जो है ना। जैसे स्टेट में जो है चुनाव होता है अलग तरीके से, वहाँ उन्हीं की बनाई हुई मशीनरी इंडिया में चलाई जाती है, वहाँ नहीं चलती क्यों? वहाँ क्यों बैन कर गया उसको? इसीलिए बैन कर गया कि उससे घपलेबाजी होती है, इसलिए ये लोग यहाँ पे अगर बैन कर देंगे ना, इनके ये लोग रैली जब करते हैं तो बुलाए जाते हैं, जो गरीब बेचारे होते हैं 500 1000 500, हाँ बुलाए जाते हैं उन लोग को। फिर उसके बाद वैसे दहेज काल किया जाता है, फिर भगा दिए जाते हैं, पैसे भी नहीं पी पाते बेचारे, कितने जाते हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ। रैली में आप गए हो कई बार? मैं तो रैली में कभी नहीं जाता, क्योंकि जानता हूँ साले ले जाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे नहीं और ना खिलाए पिलाएंगे, वैसे हम क्या झूठ, इसीलिए मैं नहीं जाता किसी की रैली में। लेकिन और जो अच्छा नेता है उसके रैली में। कौन अच्छा नेता है आपके हिसाब से जो विकास कर सकता है? हमारे बारे में जो सोचता है वो भैया अखिलेश यादव हैं, क्योंकि जो वो काम किए हैं, अगर अखिलेश भैया होते तो मेरों के यहाँ नहीं, मेरों के यहाँ पे आना नहीं होता, क्योंकि वो जब थे तो भर्ती निकालते थे, कभी पुलिस का, कभी रोजगार निकालते थे हर चीज़ों का। उसमें भी तो बहुत लोग कहते थे धांधली होती थी, यादव लोगों को ज़्यादा फेवर मिलता। ये गलत बात है। जिसकी वो भैया एक वो निकाले थे, उसमें जिसका मतलब मेरिट अच्छा होता था वो सबको भर्ती किए हैं, और मेरे से सबसे ज़्यादा देखोगे उसमें ज़्यादातर ठाकुर और ब्राह्मण हुए हैं पुलिस में, और सब लोग केवल बस नाम खराब कर रखे हैं कि यादव अब यादव में मतलब कोई भी कर रहे हैं, ये सब केवल बस उन लोग का काम है कि यादव के खिलाफ यादव भड़का रहे हैं, वो कहते हैं कि कास्टिज्म कर रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम। कहाँ के रहने वाले? हाथरस जिला, यूपी। यूपी से। यहाँ कितने सालों से? यहाँ मैं तो साल भर से आया हूँ बस। आपकी यूपी का क्या हाल? हाथरस में जो केस हुआ था उसका अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। नहीं हुई अभी तक। अभी तक नहीं हुई है। उस पे कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पीछे पावर है। हाँ जी। अभी महिलाओं की स्थिति सही है आपको लगता है यूपी में, कि अभी भी वही हाल चल रहा है? नहीं अब तो सही है। अब सही है। आपको लगता है योगी के आने के बाद अच्छा काम हुआ है?
बस तो योगी के राज में ही हुआ ना, अभी तक उसकी सुनवाई भी नहीं हुई है। नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, ये इन्हीं के राज में हुई है। हाँ, आपको लगता है यूपी में भी अब सरकार बदल सकती है? अब ये तो सब पब्लिक की पूरी को मालूम पड़ा। अभी तो यूपी के हो ना सर रहने वाले। हाँ हाँ, बदल सकती है। काम नहीं कर रहे यूपी में। कर रही है काम, इतना थोड़ी पहले जैसे काम थोड़े ही हो रहे हैं। हाँ 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 यूपी वालों का मन बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है। कितने सालों से दिल्ली रह रहे हो? वो 5 साल। ऐसे कहाँ से हो? ऐसे मान ठिया है ना, इस अंदर में बाहर में, ठिया वाले बंद कर दिया, आज काम बंद है। काम बंद है अभी। दिल्ली में आपको 2025 के जैसे जानते हो इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ सकती है? हम तो इधर की नहीं है, हम कलकत्ता की है। हाँ, 5 सालों से रह रहे हो ना। कहाँ पे दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? गोविंदपुरी। गोविंदपुरी में। वहाँ का हमने सुना हाल बहुत बुरा है, कचरा और ये सब पानी और बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है लोगों को। वो तो पता नहीं है, 5 सालों से रह रहे हो ना सर? रहते हैं लेकिन वो तो पता नहीं। हाँ, हम रूम लेके आते हैं, रूम घर चला जाता है, आते हैं, यही है काम मेरा। पानी मिल जाता है जब रहते हो घर? मिल जाता है। गंदगी बहुत है कि साफ सुथरा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, गंदगी तो थोड़ा है। गंदगी मतलब आपको ये नहीं लगता है कि दिल्ली में जैसे आप लोग बाहर से आते हो रोजगार और व्यवस्था के लिए, तो आप लोग को रोजगार मिल रहा है, आप लोगों को लिमिटेड या फिर दिक्कत परेशानी हो रही है? हाँ, दिक्कत तो है, ये आज बंद है काम। हाँ, लगाने क्यों नहीं दे रही है? ऊपर से ऑर्डर आया, ये जो मॉल वगैरह ये है ना, ये खाली कर दो सारे। हाँ हाँ, एरिया इधर ठिया था मेरा। यहाँ पे कई लोग अपनी बाजार लगाते हैं, तो ये मॉल की वजह से हो रहा है ऐसा। आप लोग कहाँ जाओगे फिर सर? हाँ, देखते हैं किधर लगाना है। तो बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोगों को, जैसे ये छोटे जो बाहर है जिनकी दुकानें नहीं है। सारा आदमी बैठा है, ये है ठिया वाले उधर है। हाँ, उधर है बैठे, वो जो 4 आदमी है ना, वो ठिया वाले है। आपका क्या नाम है सर? पप्पू, कहाँ के रहने वाले हो? जिला हरदोई रहने वाला हूँ। हरदोई कितने साल से दिल्ली रह रहे हो? रह रहे हैं, 2 साल हो गए। आप भी यहीं पे दुकान लगाते हो? हाँ जी। आपको भी दुकान नहीं लगाने दे रहे? नहीं, दुकान नहीं लगाने क्यों, देते। ये मॉल की वजह से? हाँ, क्या कह रहे, क्यों नहीं मॉल की वजह से क्यों नहीं लगाने? ये एरिया में तो पहले आप लोगों की दुकानें लगती थी, पहले लगती थी, अब क्या दिक्कत आ गई इन्हें? तो भगा देते हैं। कंप्लेन नहीं की कभी किसी से कि रोजगार खत्म हो जाएगा आप लोगों को? तो वही तो बात है, इसीलिए तो अंदर कोई जगह दे जहाँ पे अपनी दुकानें लगा सकते हो? अंदर नहीं कोई जगह है। अंदर भी नहीं जगह दे रहे, बाहर भी नहीं दे रहे? नहीं, कहीं नहीं दे रहे। तो अल्टरनेटिव बताना पड़ेगा ना, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए और कह देंगे ऐसे ही, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ, कहीं बताएंगे, इसमें तो सरकार की गलती लग रही है। गंदी लग रही है। कितने सालों से कहाँ पे रहते हो दिल्ली में आप? पिलंजी में। क्या हाल है, व्यवस्था सही है? सुना है कि मतलब पानी की भी दिक्कत आती है, सीवर वाला पानी पीने में आता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है रहने में। तो आपको ये लगता है दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है तो इतने वादे करती है कि फ्री बिजली पानी दे रहा है, वो पूरा हो रहा है कि बस कागजी काम हो रहा है? कैसे कागजी काम हो रहा है। हाँ, और ये भी आपको मतलब आप तो बाहर से हो, दिल्ली की जनता को देखते हो, क्या ये आपको लगता है कि फ्री की सेवाएं से बस वो मुफ्त में अट्रैक्ट हो रही है केजरीवाल की तरफ, ऐसे कोई काम नहीं हो रहा उनका? हाँ, काम नहीं हो रहा है ऐसे। हाँ जी, बस फ्री की सेवाएं के लिए लोग उनको वोट दे रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ, पुलिस यहाँ पे भगा दे रही है आके। पुलिस सब भगा देती है, कमेटी वाले आते हैं, सब भगा देते हैं। पहले तो लगाने देते थे, मॉल नहीं था, तो अब मॉल बन गया, तो ये दिक्कत की बात है, आप लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा एक तरह से। हाँ, रोजगार खत्म हो आप लोगों को तो फ्री बिजली पानी नहीं मतलब मिलता होगा। हाँ हाँ, नहीं मिलता है, वो तो मकान मालिकों के ऊपर है कि आप किराएदारों को तो पूरा बिजली देना पड़ता है। राशन की भी व्यवस्था नहीं होगी आपकी तो? नहीं, कुछ नहीं हो।